नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य ज्ञान का आज हम लोग इस वीडियो में लगाएंगे क्वेश्चन। टोटल जो है इस वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन होगा। प्रीवियस ईयर जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे एनटीपीसी हो, एएलपी हो, रेलवे जेई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो या आरपीएफ एसआई हो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 7100 प्लस क्वेश्चन जो है इस प्रीवियस ईयर में है। लेकिन जो हम जो है डेली एक रेलवे का प्रीवियस ईयर जो है हम लाएंगे, जिसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चन होगा। आप लोग ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखने के बाद जो है यह आपको पता चल जाएगा कि रेलवे जो है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है और आगे आने वाले एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन जो है पूछा गया है। जैसे देख रहे हैं कि इतिहास में जो है 1580 क्वेश्चन पूछा गया है टोटल। अब भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल्स जो है उसे 1145 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भूगोल से टोटल 1778 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से 1128 क्वेश्चन और जो स्टैटिक्स पोर्शन होता है उसमें जो है 1516 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले जो हम लोग इतिहास से स्टार्ट करेंगे। डेली 50 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है। एनटीपीसी में पूछा गया था 21 में। कौन सा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा नहीं आते हैं। तो वो जो है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल जो है वो स्टोन एज के अंदर नहीं आते हैं। ताम्र पाषाण काल में जो है ताम्र का खोज किया, ताम्र धातु का जो है इसमें प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल ये जो है स्टोन एज के अंदर आते हैं, लेकिन ताम्र पाषाण नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि जो ये पाषाण युग था इसमें जो है मनुष्य जो है पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। अब पूर्व पाषाण काल जो है 3 चरण में था। कौन? तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो ताम्र पाषाण युग जो था ये नव पाषाण युग के बाद जो है आरंभ हुआ था। इसमें जो है मनुष्य तांबे के औजार का प्रयोग करने लगे थे और उसके बाद जो है ये जो है लगभग 5000 ईसा पूर्व से मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। यह भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी। तो वह जो है 1957 से 58 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ? तो 1957 और 58 में। भीमबेटका की गुफा जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आगे देखते हैं इसके फैक्ट जो है क्या है कि भीमबेटका गुफा जो है कहाँ, तो वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी गुफाएं जो है चारों तरफ से जो है विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है और ये जो है पूर्व पाषाणिक गुफा का आवास है। ठीक है, इसकी खोज जो है, जो भीमबेटका गुफा की खोज जो है कौन किए थे? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकर द्वारा किया गया था। 1957-58 ईस्वी में किया गया था। ये जो है 2003 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित यानी शामिल किया गया था। कब? तो 2003 में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि भीमबेटका गुफा को जो है 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भीमबेटका के शैलश्रेय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से मिले थे, जो एनटीपीसी में पूछा गया था। 4 इस क्वेश्चन 4 में है कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ से पाई जाती थी। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। हम बताते हैं कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका ही जो है ऑप्शन हो जाएगा किसका? क्वेश्चन नंबर 4 का। हम बताते हैं कि भीमबेटका कहाँ पर है। तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो 2003 में। कब? तो 2003 में जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां और सभ्यता का प्राग ऐतिहासिक काल का सही है। तो वह जो है कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है।
जो प्राचीन इतिहास जो था वो प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया था। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है। ठीक है, देखते हैं कि जो ये पूर्व पाषाण काल था, इसके समय विधि जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण में जो है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था मध्य पाषाण, और नव पाषाण जो था 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक था। आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से पाए जाते थे, तो वो जो है कहाँ से, तो नागेश्वर से। कहाँ से, तो नागेश्वर से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नागेश्वर कहाँ पर है, तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो एनटीपीसी में पूछा गया था। आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प का निर्माण कहाँ था, तो नागेश्वर गुजरात से होता था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला का जो रूप प्राप्त हुआ है कौन कौन से हैं, वो है मुहरे हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण हैं, पकी हुई ईंट की मूर्तियां हैं आदि शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है, तो कौन सा है, तो वह है रोपड़। कौन सा है, रोपड़ है, जो पंजाब भारत में स्थित है। इसकी खोज कब हुआ था, तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है रोपड़, जो पंजाब राज्य में स्थित है, ये जो है 1950 में बीबी लाल द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और इस स्थल जो है पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से, तो रोपड़ से। ठीक है, रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हड़प्पा की अधिकांश मनका मुहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गीकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताना है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, सिल्ट एटाइट है। कौन है, सिल्ट एटाइट है, जो एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया था 2022 में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो वो बताना है। तो धोलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। आगे देखते हैं कि इसके फैक्ट। धोलावीरा कहाँ था, तो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुके पर पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज जो है 1968 के जगपति जोशी द्वारा किया गया था। किसके, तो जगपति जोशी के द्वारा धोलावीरा का खोज किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है कलाकृतियाँ जैसे टोराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश आदि प्राप्त हुए हैं। जुलाई 2021 में जो है धोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 40वां विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कब, तो 2021 में धोलावीरा को शामिल किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसमें है कि धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय विधि से जुड़ी हुई है, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विश्व स्नानागार एक विशाल है, कौन सा है, तो आयताकार ट्रैक है। आयताकार ट्रैक है जो पक्की ईंटें से बना हुआ है। किससे था, पक्की ईंटें से बना हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसका खोज जो है राखल दास बनर्जी 1922 में किए थे। इसमें जो है 3 मुख के देवता यानी पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है, तो वो कौन सा है, तो वो है रावी। कौन सा है, तो रावी। आगे देखते हैं कि रावी। ठीक है, हड़प्पा शहर जो है सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटेगोमारी जिले में रावी नदी के तट पर है, जो वर्ष 1920 से 21 के खुदाई के दौरान मिला था। इसका उत्खनन जो है
उत्खननकर्ता कौन है? तो वह दयाराम साहनी है। हड़प्पा की उत्खननकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो 4 ऑप्शन है बताना है। तो वो जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा में जो है, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो है इसका खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था और ये जो है दुनिया का सबसे पुराना नियोजित है और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को है सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाने जिले में स्थित है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, और पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो 1922 राखल दास बनर्जी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो बताइए कि क्या होता है? तो मृतकों का टीला, जो एनटीपीसी 21 में पूछा गया था। आगे देख क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध कहाँ? तो पाकिस्तान में स्थित है, लरकाने जिले में। ठीक है, जो बताए थे कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा में जो होता है मृतकों का टीला कहते हैं। ये जो है सिंध पाकिस्तान में स्थित है, लरकाने जिले में, जो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था, उत्खनन किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, शिल्प काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहरे बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? तो कौन सा है? तो वो जो है चनहुद्रो। कौन सा है? तो चनहुद्रो। अगर पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित कौन है? तो चनहुद्रो है। चनहुद्रो की खोज जो है 1931 में एम.जी. मजूमदार के द्वारा किया गया था। किसके? एम.जी. मजूमदार के द्वारा किया गया था। यह भी फैक्ट आप लोग को याद रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो कौन सा? तो हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज किसने किए थे? तो वो जो है 1900 कब? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज किया गया था। और पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है कब हुआ था? तो वो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो है वह जो है सिंधु नदी के किनारे जो है स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 में है कि पत्थर की बनी मूर्ति करते हुए, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? आपको बताना है। तो किस स्थान पर? तो वो जो है हड़प्पा स्थान पर पाया गया था। कहाँ पर? तो हड़प्पा स्थान पर पाया गया था। हम बताए थे कि हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो हड़प्पा जो है जहाँ नटराज की मूर्ति मिली थी तो वो कितने थे? 7 से 8 इंच ऊंचा था, 7 के 8 इंच ऊंचाई था। और जो पुरुष नृत्य कर रहे थे तो वो जो है चूने के पत्थर से बने हुए थे। ठीक है, उनके जो दाहिना पैर जो था वो दाहिना पैर के बल पर खड़े थे और बाईं पैर का नृत्य करते हुए मुद्रा दिखाया गया है। नंबर 19 में है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो वह जो है धोलावीरा है। कौन सा है? तो धोलावीरा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि धोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था। ठीक है, कब शामिल किया गया था ये बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कि जो हड़प्पा युगीन नगर जो है धोलावीरा जो कहाँ पर? तो गुजरात में है। इसको संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसे सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अब बताना है कब शामिल किया गया था। यह गुजरात के कच्छ के खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल जो है 40वां स्थल है। विश्व धरोहर स्थल कौन सा? धोलावीरा। ये जो है 1968 में जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था। जगपति जोशी के द्वारा जो है धोलावीरा खोजा गया था, जो गुजरात में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। आपको बताना है कि किस वर्ष जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया है धरोहर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो वह जो है उरक। कौन सा है? उरक जो नहीं है। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, ये तीनों जो है संबंध रखते हैं, लेकिन जो उरक जो है, जो ये ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ये जो है संबंध नहीं रखते हैं, सुमेरियन सभ्यता से संबंध रखते हैं। किससे? सुमेरियन सभ्यता से संबंध रखते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी आते हैं। जबकि जो उरक जो था, उरक ये जो था सुमेरियन सभ्यता का शहर है। कहाँ का? सुमेरियन सभ्यता का शहर है। और जितने भी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये जो है सिंधु नदी के आसपास ही जो ये मिला है, जिसके कारण सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय का साक्ष्य मिला है? ठीक है, जलाशय का साक्ष्य मिला है तो वह है धोलावीरा। कौन है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? तो वह है गुजरात में। ठीक है, जो धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसका खोज जो है जेपी जोशी 1967 से 68 के बीच किया गया था। धोलावीरा का जो है नगर जो है आयताकार है। कैसा है? तो वह आयताकार बना हुआ है। यहाँ पर जो है सुरकोटदा जो है, सुरकोटदा से कलश सावधान मिला है, साक्ष्य मिला है। रोपड़ से जो होता है, रोपड़ से सेलखड़ी मिला है। कौन सा? तो सेलखड़ी के मुहरे मिले हैं। और मृदभान, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? बताना है कि सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा जो है वह गुजरात में स्थित है। देख लिए कि सुरकोटदा गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। आपको बताना है कि सुरकोटदा जो है, सुरकोटदा की खोज जो है किसने किए थे? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सुरकोटदा जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ये जो हड़प्पा शहर, जो हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत प्रमाण मिले हैं, जहां से 1996 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। देखते हैं कि जैसे धोलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। आलमगीरपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है। मांडा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और रोपड़ जो है यह पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में किसे पद्म भार संभाला और हड़प्पा की खोदाई का जिम्मा लिए थे? तो कौन थे? तो वो जो थे वहीलर थे, रेम वहीलर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन थे? रेम वहीलर थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विकवाद द्वारा किया गया था? तो बताता है किसके द्वारा किया गया था। तो वह जो है कौन? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो बताए थे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाने जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके खोज जो है राखल दास बनर्जी 1922 में किया गया था। ठीक है, और 1921 में जो है हड़प्पा की खोज किया गया था। ठीक है, और यहाँ से अन्य अवशेष जो होते हैं कांस्य की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योग की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत आदि के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा नदी गंगा घाटी के निचले क्षेत्र वे उत्तर में मालवा तक फैला है। तो कौन सा हो जाएगा? तो वह जो है ऑप्शन नंबर सी 30,000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूछेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह कब, तो जो है रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में है कि देश का विकास 5000 बीसवीं से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहांटी क्षेत्र में हुआ है। तो कौन सा है? तो वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। नंबर 27 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता
BC के आसपास विकास किया गया है, आज उन्हें हम क्या कहते हैं, तो बताना है। तो वो जो है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग जो है कितना था, 2500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो वह जो है ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ईंट के बने भवन। और पूछेगा कि ईंट का जो है डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो 4:2:1 में था। ठीक है, ईंट का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युग सभ्यता है। कौन सा है, तो वो जो है कांस्य युग सभ्यता है। और पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कितना केंद्र खोजा गया है, तो वो जो है 1400 केंद्र खोजा गया है, लेकिन इसमें से जो है 925 जो केंद्र जो है वो भारत में स्थित है। बाकी सब जो केंद्र जो उसके बाद जो बचते हैं वो जो है अदर में स्थित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि सिंधु सभ्यता के लोग देश बनाने के लिए तांबे और टीन के मिश्रित करते थे, तो वो जो है कांस बनाने के लिए जो है टीन और तांबे को मिश्रित करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, तो वो है आजमगढ़। आजमगढ़ जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है। आजमगढ़ जो है यूपी का एक जिला है। ठीक है, जो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा ये सब जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का है, लेकिन आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ ये जो है यूपी का जिला है। आगे नंबर 33 में है कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ जो है वह सिंध भाषा में जो है मुर्दों का टीला है या मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, तो विष्णु की पूजा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की एक मुहरे पर स्वास्तिक चिन्ह और एक त्रिमुखी पुरुष की सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिस पर शिव का आदि रूप माना गया है। ठीक है, और इसके दाईं तरफ हाथी और बाघ तथा बाईं तरफ गेंडा और भैंस किया गया है। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे हड़प्पा के लोग, और पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। किसकी, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। क्वेश्चन 35 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। किसकी, तो पशुपति की पूजा करते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि इस वर्ष में जर्मन और इटली के पुरातात्विकवाद के एक दल में ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो कब किए थे, तो वो जो है 1980 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कब, 1980 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर दिखते हैं, तो कौन दिखते हैं, तो वो जो है बैल। कौन सा हो जाएगा, बैल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में देखने से पहले देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरे पर आयताकार, गोलाकार और वर्गाकार और बेलनाकार था। ठीक है, मोहरे पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं का अंकित किए गए हैं। तो कौन कौन, हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं का अंकित किए गए हैं। और हड़प्पा का खोज जो है 1921 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, शिल्प उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो कौन है, तो वह है मांडा। कौन है, मांडा। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दाईं तट पर स्थित है। ठीक है, कौन है, तो मांडा। आगे देख क्वेश्चन नंबर 39, ये जो है अब जो है ऋग्वैदिक सभ्यता होता है, सॉरी वैदिक सभ्यता स्टार्ट होता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन खत्म हो गया, आप लोग देख लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने चैनल वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल को। ठीक है, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में 1028 सूत्र जिनमें 10 पुस्तकों का वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है तो वो आपको बताना है, तो वह जो है मंडल नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मुंडक तथा तैत्रेय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण है। ठीक है, तो वह जो है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। किसके उदाहरण है, तो वह जो है उपनिषद के उदाहरण है। ठीक है, और पूछेगा कि सत्य में विजयते जो है किस उपनिषद से लिया गया, अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो वो जो है मंडोक उपनिषद से। किससे, तो मंडोक उपनिषद से लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि हिंदू धर्म में देव को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो वह जो है सोम को, सोमदेव को जो होता है पौधे के स्वामी और रोग के उपचारक के धन के दाता माना जाता है। किसको, तो वह है सोम को। 42 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, तो कौन सा है, तो वह जो है वैशेषिक है। कौन सा है, तो वैशेषिक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो वह जो है यजुर्वेद को जाना जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है, और जो बलि धर्म की स्थापना करता है यजुर्वेद भी करता है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्यु बोला जाता है। अगर पूछेगा कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोला जाता है, तो उसे अथर्यु बोला जाता है। और इसमें जो है बलिदान विधि की प्रावधान किया गया है। ये जो है गद्ध पद दोनों में है, यजुर्वेद जो है गद्ध पद दोनों में है। ठीक है, और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की रचनाएं जो है क्रमबद्ध है। इसमें जो है 10 मंडल, 1028 सूत्र, लगभग 10,600 रचनाएं हैं। और इस रचनाएं को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्र कहा जाता है। सामवेद में गाने की प्रक्रिया चालू किया गया, तो सामवेद में जो है गाए जाने वाले रचनाओं को मंत्रों का संकलन है। ऐसे पाठकर्ता को, यानी सामवेद के पाठकर्ता को बोला जाता है, तो वो उदागत बोला जाता है। ठीक है, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया था, जिनमें कुल 6000 मंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो वह यज्ञ के अनुष्ठानों से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। किसके लिए संबंधित, यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों से है और मंत्र के संग्रहण से है। 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। यजुर्वेद जो है तीसरा वेद है। यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुल्क यजुर्वेद। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं हैं। कौन कौन से हैं, तो वह है कृष्ण यजुर्वेद और शुल्क यजुर्वेद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में है कि वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्राहिता को क्या कहा जाता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्राहिता को क्या कहा जाता है, तो वह जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या खजांच कहा जाता है। कोषाध्यक्ष या खजांच कहा जाता है। ठीक है, अब बता दें, वैदिक ग्रंथ में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, और 8 ब्राह्मण ग्रंथ है। 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 4 आर्यानक है और 12 प्रारंभिक उपनिषद होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन के पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इनमें से निम्न में से
कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है, बताना है कौन सा नहीं है, तो वह है सत्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये जो है पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, बताना है कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो वह है पिटक। कौन सा? पिटक। वैदिक साहित्य का जो नहीं है, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो वह पिटक। ब्राह्मण आर्यनक उपनिषद है, लेकिन पिटक नहीं है। पिटक हिंदू धर्म के अनुसार जो होता है 4 वेद हैं। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम वेद होते हैं, ठीक है। सभी वेद में जो होता है ब्राह्मण आर्यनक उपनिषद है, और चारों वेद संहिता को इसके ब्राह्मण आर्यनक उपनिषद मिलकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख पुस्तक है। पिटक जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख पुस्तक है। अब विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म और संघ के नियम का संकलन है। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। अभिधम पिटक में इनमें दार्शनिक कार्य कल्पों की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है, तो है ब्रह्मा को। 50 ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय आर्यनक के दूसरे पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो कौन सा? तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल, 1028 सूत्र, लगभग 10,600 रचनाएं हैं। 10,600 रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये टोटल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने चैनल वन वे वन ट्रिक को। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।